सीता सावित्री मैत्रना सुरभा गार्गी द्रौपदी के समान माँ बहनों बहु बेटियों देश के कर्जदार बालक और बालिकाओं, सम्मानित हमारे टेकराम सिंह ठाकुर साहब परीक्षित महाराज, सभी का मैं अभिनंदन और बहुत बहुत वंदन कर रहा हूं और स्मरण भी कर रहा हूं। आइए, सुदामा की बड़ी प्राचीन और पुरानी कथा है। कोई भी शास्त्री विद्वान जब कथा कहने आता है तो सुदामा लीला जब तक नहीं होती है वो कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। दोस्तों, वो कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। कितनी बार कथा को सुनो लेकिन नवीन कथा का रहस्य प्राप्त होता है। एक बात बताना भैया, भगवान किसी को गरीब नहीं बनाते हैं। अगर भगवान किसी को गरीब बनाए तो भगवान को लोग अन्यायी कहेंगे। भगवान किसी को गरीब नहीं बनाता है और ना ही धनवान बनाता है। भगवान किसी को लूला लंगड़ा भी नहीं बनाता है, अंधा बहिरा भी नहीं बनाता है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा धनवान बनता है, गरीब बनता है, पैसे वाला बनता है, अपने कर्मों कर्तव्य के द्वारा धनवान और बलवान बनता है। तो सुदामा गरीब नहीं थे, सुदामा गरीब हो गए। सुदामा गरीब नहीं थे भैया, सुदामा गरीब हो गए। तो कैसे गरीब हो गए? देखो, थोड़ी थोड़ी गलतियां विश्व के इतिहास को बदल देती हैं। महाभारत में शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया होता, आज ये महाभारत की हालत नहीं होती। और राजा परीक्षित ने एक ब्राह्मण के गले में मरा हुआ सांप न डाला होता तो इन्हें मृत्युदंड का सांप नहीं मिलता। वही हालत सुदामा जी की हुई। अगर भगवान कन्हैया से चोरी न की होती तो इन्हें गरीबी का वक्त देखने नहीं मिलता। ये इनके भाव गिर गए, चोरी का प्रतिफल परिणाम निकला। गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे, भगवान की सुदामा से मित्रता हो गई। एक दिन की बात है, माँ का महीना है, पानी बरस रहा है, हवा चल रही थी। सांदीपन गुरु जो थे वो आश्रम में थे नहीं। धीरे धीरे पानी गिर रहा है। अब आश्रम में ईंधन नहीं रहा। माता बहनों भाइयों, बच्चे सब भूखे बैठे हैं। गुरु माता ने सोचा अब आज का जमाना होता तो गैस सिलेंडर, गैस चूल्हा, दुनिया की तकनीकी से भोजन तैयार किया जा सकता था। तब कोई ये व्यवस्था थी नहीं, तो ईंधन लकड़िया से ही भोजन तैयार होता था। गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण कन्हैया को अपने पास बुलाया और पास बुला करके कहा, बेटा जंगल में चले जाओ, थोड़ी लकड़िया ले आओ जाकर। तो दोनों लोग तैयार हो गए। कथा सुनो नहीं, कथा का दर्शन भी करो। दोनों लोग तैयार हो गए और जैसे ही 4 कदम आगे बढ़े तो गुरु माता ने सुदामा जी को अपने पास बुलाया। बुलाकर क्या कहा? गुरु मैया ने उसी समय कुछ चने बस्त में बांध दिए। थोड़े चनों को बांध दिया, जब भूख लगे तब खा लेना, गुरु मैया ने वचन कहे। जब भूख लगे तो खा लेना, गुरु मैया ने वचन कहे। बेटा एक काम करना, ये मैं चने तुम्हें बांध रही हूं, जरा तुमको आने में देर हो जाए तो दोनों लोग मिलवाट के खाना, अकेले मत खाना। एक बात और नोट कर लो, सगा भाई धोखा दे सकता है, सच्चा मित्र कभी धोखा नहीं देगा।
सच्चा मित्र होगा कभी धोखा नहीं देगा। सगा भैया धोखा दे सकता है लेकिन मित्र कभी धोखा नहीं देगा। भगवान ने सुदामा को अपना मित्र बनाया था, दोस्त नहीं बनाया, प्रेमी नहीं बनाया, मित्र बनाया था। मित्र की परिभाषा बहुत गूढ़ है। अपना दुख छोटा हो, बहुत बड़ा दुख अपना हो, और मित्र का दुख छोटा हो, तो मित्र के दुख को जो महान मानता है वही सच्चा मित्र है। तो दोनों लोग जंगल में जा रहे हैं, चनों की पोटली सुदामा जी बांधे हुए और चलते चले जा रहे हैं। चलते 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 दिन के 12 बज गए।